वहीं लेबनान में भी सीरिया के तख्ता पलट का जश्न मनाया जा रहा है। लेबनान के त्रिपोली में सीरियाई तख्ता पलट की खुशियां मनाई गई। असद शासन के अंत पर लेबनान में देखिए कैसे जश्न हो रहा है। आतिशबाजी छोड़ी जा रही है, हवा में फायरिंग करके लोगों ने जश्न मनाया। ये देखिए, और खुश तो तुर्की भी है। तुर्की में भी सीरिया के तख्ता पलट का जश्न मनाया गया है। इस्तांबुल में विद्रोहियों की जीत का जश्न मनाते दिखे लोग। असद सरकार के अंत पर तुर्की में देखिए कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। विद्रोहियों को तुर्की के समर्थन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब तुर्की से जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं तख्ता पलट के बाद। सीरिया में तख्ता पलट हुआ है और आप देखिए कैसे लेबनान से तुर्की तक जश्न मनाया जा रहा है। और खास बात यह है कि सीरिया से ही कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आम लोग भी शामिल हैं, जश्न का हिस्सा है। विद्रोही गुट के जवानों के साथ वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। दमिश्क में आप देखिए सीरिया की राजधानी में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। होम्स में जश्न मनाया जा रहा है। यहां तक कि तुर्की के इस्तांबुल में लोग सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेबनान के त्रिपोली में भी जश्न मनाया गया है और लोगों ने तख्ता पलट का समर्थन किया है। खत्म हो गई असद की सत्ता। बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका है विद्रोहियों ने। सीरिया में 53 साल बाद असद के परिवार का शासन खत्म हुआ है। 53 साल बाद 1970 में हफीज अल असद ने पहली बार असद शासन की नींव रखी। साल 2000 में बशर अल असद ने सीरिया की सत्ता संभाली। मार्च 2011 में विद्रोहियों ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ सिविल वॉर की शुरुआत कर दी। 13 साल 8 महीने तक असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों का यह संघर्ष जारी रहा। गृह युद्ध के दौरान सीरिया में जानते हैं कितने लोगों की मौत हुई थी? 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी उस वक्त। और अब एक बार फिर तख्ता पलट हो चुका है सीरिया में। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब भी मौजूद हैं। बख्शी साहब, अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद इस पूरे रीजन में आप कोई बदलाव देखते हैं क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को लेकर अपना रुख साफ किया है कि अमेरिका को यहां पर नहीं होना चाहिए, हमारा कोई वास्ता नहीं। क्या बहुत कुछ बदलेगा जनवरी के बाद? देखिए, बदलेगा, जरूर बदलेगा। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये जो लड़ाइयाँ यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, ये मेरी स्टार्ट की नहीं है, ये बाइडेन साहब की विरासत है और मैं नहीं चाहता इन लड़ाइयों में बॉग डाउन रहना। वो डीप स्टेट के साथ बड़ा बदलाव करना चाहते हैं और अगर डीप स्टेट को वो आड़े हाथ लेना चाहते हैं, ही विल नीड पीस एंड क्वाइट आउटसाइड। ही कैनॉट हैव वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दोनों के साथ डील करना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसके लिए वो ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि मैं यूक्रेन में जंग बंद करना चाहूँगा, सीज फायर कराना चाहूँगा और मिडिल ईस्ट में भी सीज फायर कराना चाहूँगा, ताकि वो अपनी तवज्जो इंटरनल मैटर्स, अपनी इकोनॉमी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस, जो है एनर्जाइजिंग ऑफ द एमुनेशन स्टॉक पाइल्स, द सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो सारा इतना खर्चा हुआ है यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में, उसको मेकअप करना है। डिफेंस बजट शायद बढ़ाना होगा टू 5% ऑफ जीडीपी। इकोनॉमी को देखना होगा। सो ही वुड लाइक टू फोकस इनवर्ड्स एंड इसके लिए मुझे उम्मीद है कि वो शांति चाहेंगे। क्या बाइडेन सरकार उनको शांति स्थापित करने देगी? बाइडेन साहब तो हाथ धो के लग गए हैं कि मैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करूंगा यूक्रेन में जाते जाते, ताकि मुसीबत हो ट्रंप के लिए। बिल्कुल, मैं यहां पे भी लड़ाई को बढ़ाना चाहता हूं। तो वो तो साहब बिल्कुल ही कुछ और ही मूड में लग रहे हैं कि मैं तो गया सनम, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे टाइप एटीट्यूड है। और जिसके चलते
वो बहुत रेकलेस होते जा रहे हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो यही नजर आ रहा है कि तमाम ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि ट्रंप के आने के बाद भी इस पूरे इलाके में शांति न स्थापित हो पाए। और देखिए, सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं असद के सैनिक, इराक भाग रहे हैं बशर अल असद के सैनिक। ये हालत हो गई। सैन्य उपकरण के साथ भागने की कोशिश की है सैनिकों ने। T-55 टैंक और होवित्जर के साथ भाग रही है असद की फोर्स। ये देखिए, ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब बशर अल असद के सैनिक तमाम साजो सामान के साथ, सैन्य उपकरणों के साथ इराक का रुख कर रहे थे। ये इस वक्त स्थिति है सीरिया के अंदर। वहीं असद फोर्स के सैनिकों को वार्निंग दी गई है। असद के सैनिकों को सरेंडर करने की चेतावनी दे दी है। विद्रोहियों ने सरेंडर किया तो जान बख्श दी जाएगी। ये सीधा मैसेज बशर अल असद के सैनिकों को दिया गया है विद्रोही गुटों की तरफ से कि अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो कर दो सरेंडर।